Hello and welcome back. Welcome to the करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ एनवायरनमेंट। ये कुछ चार्ट है, इसमें हम लोग याद करेंगे। ये सारे प्लेसेस इन न्यूज़ हैं। तो एक कंट्री है जिसका नाम है वैनुआटा। वैनुआटा वो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये ओशियाना में है। तो आपको कॉन्टिनेंट्स का आइडिया होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, फिर एशिया, फिर ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। तो कोई भी कंट्री अगर वर्ल्ड का है तो उसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो वैनुआटा कहाँ पे? ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ आसपास। सो वैनुआटा में कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये ओशियाना में है। और इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। वैनुआटा का कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? वैनुआटा वाटू। कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे? वैनुआटा वाटू। सो वैनुआटा कौन से कॉन्टिनेंट में है? ओशियाना में। कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। और करेंसी कौन सी चलती है? वैनुआटा वाटू। फिर नेक्स्ट कंट्री है डोमिनिका कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। इसका कैपिटल क्या है? रोसियाओ। डोमिनिका का कैपिटल क्या है? रोसियाओ। और कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे? डोमिनिसियन पेसोस। फिर टुवालू कंट्री जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये ओशियाना में है। और कैपिटल क्या है? फूनाफुटी। कैपिटल क्या है? टुवालू का फूनाफुटी। और करेंसी क्या चलता है? टुवालुअन डॉलर, ठीक है। सो 3 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, 3 नए कंट्रीज़ हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। वैनुआटा कौन से कॉन्टिनेंट में है? ओशियाना में। कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। और करेंसी क्या है? वैनुआटा वाटू। डोमिनिका कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। कैपिटल क्या है? रोसियाओ। करेंसी कौन सी है? डोमिनियन पेसोस। और कंट्री टुवालू जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? ओशियाना में। कैपिटल क्या है? फूनाफुटी। और करेंसी कौन सी है? टुवालुअन डॉलर। फिर FGD का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। FGD का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। FGD का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। CBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। CBFC का फुल फॉर्म क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। CBFC का फुल फॉर्म क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। फिर ओनली 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैव इंस्टॉल्ड FGD और CFBC coal circulating fluidized bed combustion, which is less than 8% of the total coal based electricity generation capacity। तो क्या बोल रहा है कि टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जितना भी है ना, उसका 8% कम, जितना कैपेसिटी है कैपेसिटी से 8% कम उतना कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो यूनिट्स हैं वो FGD और CFBC इंस्टॉल किए हैं। तो अभी तक कितने इंस्टॉल किए हैं ये FGD और CFBC? 77। सो ओनली 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैव इंस्टॉल्ड FGD और CFBC which is less than 8% of the total coal based electricity generation capacity। सो वैनुआटा कौन से कॉन्टिनेंट में है? ओशियाना में। कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। करेंसी कौन सी है? वैनुआटा वाटू। डोमिनिका कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। कैपिटल क्या है? रोसियाओ। करेंसी कौन सी चलती है? डोमिनिसियन पेसोस। फिर टुवालू कौन से कॉन्टिनेंट में है? ओशियाना। कैपिटल कौन सी है? फूनाफुटी। करेंसी कौन सी चलती है? टुवालुअन डॉलर। फिर FGD का फुल फॉर्म क्या है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। और CFBC का फुल फॉर्म क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। Only 77 coal-based electricity generation units have installed FGD or CFBC, which is less than 8% of the total coal-based electricity generation capacity। क्या ये बात सही है? Yes। फिर एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, TPPs का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स। तो एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स फॉर कंट्रोलिंग द SO2, NOx एंड मर्करी एमिशंस फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स।
तो एमिशन नॉर्म्स बनाए गए हैं थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, ताकि वो कंट्रोल कर सकें जो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है, SO2, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स निकलता है, और मरकरी एमिशंस निकलता है कहाँ से, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से जो निकलता है ना, वो एमिशन नॉर्म्स कब बनाए गए? ये 2015 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया था। और कौन से एक्ट के अबाउट बनाया था? ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के बनाया था। सो एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, TPPs, फॉर कंट्रोलिंग द SO2, NOx एंड मर्करी एमिशंस फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, कब बना था? ये 2015 में बना था। किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। और कौन से एक्ट के अंदर बना था? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना था। तो इतना याद करते हैं। वेनुआटा कौन से कॉन्टिनेंट में? ओशियाना। कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। करेंसी कौन सी है? वेनुआटा वाटू। डोमिनिका कॉन्टिनेंट कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका। कैपिटल क्या है? रोसियाओ। कंट्री कौन सी है? डोमिनिसियन पेसोस। फिर कंट्री है टुवालू। टुवालू कॉन्टिनेंट कौन सी है? ओशियाना। कैपिटल कौन सा है? फूनाफुटी। और करेंसी टुवालुअन डॉलर। फिर FGD का फुल फॉर्म क्या है? फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। CFBC का फुल फॉर्म क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। फिर ओनली 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैव इंस्टॉल FGD और CFBC विच इज़ लेस देन 8% ऑफ द टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। क्या ये बात सही है? यस। एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स फॉर कंट्रोलिंग द SO2, NOx एंड मर्करी एमिशंस फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कब आया था? 2015 में। किसने लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लेके आया था। कौन से एक्ट के अबाउट? द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।